रहेंगी। कक्षा 10 और 12 दोनों में बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन इनका स्वरूप बदल दिया जाएगा, इनका पैटर्न बदल दिया जाएगा। ये जो है काफ़ी अहम बदलाव इन्होंने इस नई शिक्षा नीति में किया। विश्वास है कि यह जो नई शिक्षा नीति है वो जरूर लागू होगी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी रेज में, और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट कंटेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। देखो, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा नीति लागू है वो 1986 में लागू हुई थी, यानी 34 बरस हो गए हैं उससे और अब तक, यानी हम बहुत पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु क्या है उसका हम जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो इनका पैनल है उसमें कौन कौन शामिल थे जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया। तो मैं आपको बताता हूं, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन, इनके साथ ही प्रोफेसर किरण देवेंद्र जो NCERT की शिक्षाविद हैं, और इनके साथ साथ ही प्रोफेसर नजमा अख्तर जो जामिया की चांसलर हैं, और इनका नाम आपने खूब सुना होगा जब जामिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी। इसके साथ साथ अनिल सदगोपाल हैं जो शिक्षाविद हैं। और देखो, आपको मैं बताता हूं जो नई शिक्षा नीति है उसमें जोर दिया गया है शिक्षा पर अधिक से अधिक बजट खर्च करने का। तो जो GDP है हमारे देश की, यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसका 6% इस पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूजिक, थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए अलग अलग विभाग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। कैबिनेट ने HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की भी मंजूरी दी है। साथ ही साथ स्टूडेंट अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स हिंदी और अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, नई शिक्षा नीति में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशनल सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर GDP का कुल 4.43% बजट ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। यानी इस शिक्षा नीति में जो है वो बजट बढ़ाया गया है शिक्षा के सेक्टर में। अब बात कर लेते हैं हम कि कैसा जो है अब एजुकेशनरी सिस्टम रहेगा उसके बारे में। तो देखो, नई शिक्षा नीति में नियमित और क्रिएटिव असेसमेंट की बात कही गई है, यानी आप लोगों को क्रिएटिव रहना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, क्रिएटिविटी बढ़ाइएगा, दिमाग को खोलिएगा। ये सब जो है इस नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु हैं। कक्षा 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं होंगी। इसे उपयुक्त प्राधिकरण संचालित करेगी, यानी कोई संस्था हायर की जाएगी वो इन परीक्षाओं को कराएगी। अब बात करें कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षाओं की, तो ये लागू रहेंगी। कक्षा 10 और 12 दोनों में बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन इनका स्वरूप बदल दिया जाएगा, इनका पैटर्न बदल दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि इंटर्नशिप का क्या कॉन्सेप्ट है। इन्होंने जो है जो स्कूलों में जो नई शिक्षा नीति है उसमें बताया है कि स्कूलों में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी ताकि बच्चों को पास के किसी उद्योग या संस्था में ले जाकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जा सके। यानी कक्षा 6 में कोई बच्चा पढ़ रहा है क्लास 6 में, तो उसको इंटर्नशिप दी जाएगी। जैसे पास में कोई उद्योग है, कोई इकाई है ऐसी जहां पर बच्चों को ले जाया जा सकता है समझने के लिए और समझाने के लिए, उन्हें एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, तो वो सब इसमें किया जाएगा। अब त्रिभाषा फार्मूला क्या है, इन्होंने बताया है कि नई शिक्षा नीति में कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों से बातचीत का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जिससे क्या होगा कि बच्चों को आसानी होगी पढ़ाई को सीखने में, करने में। अब बात कर लेते हैं हम
स्कूलों का ढांचा किस तरीके का रहेगा, तो स्कूलों के प्रशासनिक ढांचे को कई स्तरों पर बदला जा रहा है। स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में बांटा जा सकता है, जो गवर्नेंस की मूल इकाई है। अब देखो मेन बात कर लेते हैं हम हायर एजुकेशन की, यानी उच्च शिक्षा की। तो सबसे पहले तो एनरोलमेंट बढ़ाना है। वोकेशनल के साथ साथ हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 26.3% है, कब 2018 के हिसाब से। तो इसे बढ़ाकर इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2035 तक 50% करना है, और जो है 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ नई सीटें जो है वो हायर एजुकेशन में जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब बात करें कॉलेज में एग्जिट विकल्प होंगे, यानी आप कैसे कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट जो शिक्षा होगी, यानी यूजी शिक्षा जो होगी, वो होगी 3 से 4 वर्ष की। 1 साल पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्षों पर एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों पर ग्रेजुएट डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ ग्रेजुएट। ये जो है काफ़ी अहम बदलाव इन्होंने इस नई शिक्षा नीति में किया है। अब देखो एक नया जो है वो कमीशन बनाया जा रहा है। पहले यूजीसी होता था उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, उसको अब इन्होंने क्या किया है कि चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, ठीक है, जो 2 सेक्टर छोड़ दिए हैं, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा, उसको छोड़कर समस्त हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। ये यूजीसी की जगह लेगा, यानी यूजीसी को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है, अब इन्होंने क्या किया है कि यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। इस पूरे ड्राफ्ट में क्या कहा है, इसमें रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी से टीचिंग फोकस्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेज शामिल होंगे। अब देखो अगले 15 सालों में इनकी नीति क्या है, क्या करने जा रहे हैं कि 15 साल में धीरे धीरे कॉलेजों की संबद्धता यानी एफिलिएशन जो है वो खत्म की जाएगी, उन्हें धीरे धीरे स्वायत्त बनाया जाएगा। जैसे हमारा अपना SM कॉलेज है, वो किससे, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, यानी एफिलिएटेड है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बड़े कॉलेज होंगे उनका एफिलिएशन ख़त्म कर दिया जाएगा और वो खुद डिग्री देने के लिए स्वायत्त हो जाएंगे, यानी खुद से दे जाएंगे, डिग्री दे सकेंगे, ठीक है। अब बहुत ही अहम सवाल यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि नई नीति कब लागू होगी और बदलाव कब दिखेंगे। तो फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये सभी बदलाव अगले कुछ वर्षों में दिखेंगे, इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस वजह से ये चिंता भी उठाई जा रही है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो वादे किए हैं वह धरातल पर पूरे हो भी सकेंगे या नहीं। पहले भी बदलाव की बातें होती रहेंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह जो नई शिक्षा नीति है वो ज़रूर लागू होगी। और ये जो है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में, ये स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो में हमने जो बात करी वो की नई शिक्षा नीति के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अब बात करते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।